नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गुंजन। महिषासुर का वध करने वाली मां कात्यायनी ही है। देवी का छठवां स्वरूप है मां कात्यायनी। कहते हैं मां कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। किसी कारणवश आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं तो मां कात्यायनी की विशेष पूजा उपासना करने से आपकी इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो देखिए मनचाहे विवाह के लिए कैसे करें मां कात्यायनी की विशेष उपासना। जब विवाह में आ रही हो अड़चन, तब मां कात्यायनी का करें सुमिरन। अगर विवाह में बार बार हो रहा है व्यवधान, मां कात्यायनी की उपासना में छिपा है समाधान। नवरात्र में विधि विधान से करें महाप्रयोग। नवग्रहों से बरसेगी शुभता, समृद्धि के बनेंगे योग। नवरात्र की धूम पूरे देश में मची हुई है। हर कोई माता रानी से अपनी मनोकामनाएं कह रहा है। अपने संकटों के समाधान के लिए महा उपाय कर रहा है। एक ऐसी मनोकामना है विवाह की। हर किसी की ख्वाहिश होती है उसके जीवन साथी के साथ उसका तालमेल बना रहे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता कायम रहे। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, रिश्तों में कभी कोई अनबन न हो। लेकिन जब कुंडली के ग्रहों में दोष होता है तो शादी के योग ही नहीं बनते, बल्कि शादी तय होकर रिश्ता टूट जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर किन वजहों से शादी विवाह में बाधा आती है। ये मान्यता है कि जब गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को जो है कालिंदी वृंदावन में जो है वहाँ पर माँ भगवती के स्वरूप में कात्यायनी की जो है पूजा की, जो कन्याएं पति को पाने के लिए उन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो उनकी भी माँ उस दिन जो है मनोरथ पूर्ण कर देती है। कुंडली के पांचों तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पापक्रांत होने पर। अगर इन वजहों से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर रिश्ते बनते बनते टूट जाता है तो नवरात्र में देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग्य जीवन साथी का वरदान मिल सकता है। क्योंकि नवरात्रि का समय हर दृष्टि से काफी पवित्र माह है। देवी की उपासना से इस समय में हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में मां कात्यायनी की उपासना की जा सकती है। साथ ही मनचाहे विवाह के लिए मां गौरी की उपासना की जा सकती है। नवरात्रि में अगर मां दुर्गा की उपासना विधि विधान से की जाए तो विवाह तो शीघ्र होता ही है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। कात्यायनी जो छठा स्वरूप माँ का, कत ऋषि एक बहुत बड़े तपस्वी संत थे, ऋषि थे, जिनकी महिमा जो माँ को पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहते थे तो माँ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद रूप में यह वरदान दिया कि मैं अवश्य आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म लूँगा। जिस कारण माँ भगवती ने उनके घर में जन्म लिया, उन्हें सेवा का अवसर मिला और इसी नाम से माँ ने कत ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के रूप से ये विख्यात हुई। नवरात्र के दिनों में शक्ति की आराधना
जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है और मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। ये आदि शक्ति ही है जो असंभव को भी संभव बना दे। कष्ट, क्लेश, दुख, विपदा, भय, बाधा सभी कुछ माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। माँ को हमेशा ये है कि निराहारो यथाहारो तन मनस को समाहित हो। निराहार रह करके और शुद्ध चित्त भाव से माँ भगवती की जो आराधना पूजा करता है तो उसको जो है स्वतः ही सब प्रकार की माँ मन के भी भाव को जानती है और सभी प्रकार के सबके विचारों को भाव से जानती है और मानती है। तो आइए आपको परम कल्याणकारी और अचूक उपाय बताते हैं जिससे आपको मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी का वरदान। अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच हो, नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें, देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें, ओम दुंग दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जप करें। पूजा के बाद लौंग को अपने पास रख लें, इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते रहें। अगर आपकी उम्र 25 से 30 वर्ष हो, नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें, देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें, कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जप करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन करें। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार बताए ये प्रयोग अचूक हैं। आपके विवाह संबंधी हर परेशानी का रामबाण उपाय है ये उपासना। इन उपायों को अपनाइए और देवी को मनाइए। आपकी हर बाधा, हर विपदा देवी कृपा से दूर हो जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो गई है तो विवाह के लिए ज्योतिष अनुसार कौन से उपाय आपके लिए नवरात्रि के पावन दिनों में महाफलदायी होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। देवी माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करती हैं। लेकिन अगर आपके विवाह या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो इस नवरात्रि में माँ कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ मिल सकता है। अगर आपको है मनपसंद जीवन साथी की तलाश, फिर भी सफल नहीं हो रहे आपके प्रयास, तो नवरात्र में देवी के 6वें स्वरूप यानी मां कात्यायनी का कीजिए ध्यान। ममतामयी, चिंताहरणी, अम्बे रानी बना देंगी आपके सारे काम। अगर आपकी हो गई है विवाह की उम्र और विवाह के मामलों में हो रही है निराशा, तो नवरात्र में पूरी हो सकती है आपकी विवाह करने की अभिलाषा, क्योंकि आदिशक्ति करती हैं हर समस्या का समाधान। महादेवी की महाकृपा से होगा सर्व कल्याण। नवरात्र में हर कोई अम्बे रानी को मना लेना चाहता है, अपनी बिगड़ी बना लेना चाहता है। हो भी क्यों ना, आखिर ये नवरात्र मनोकामना पूर्ति के लिए ही जाने जाते हैं। देवी के मंदिर में भक्त कतारबद्ध हैं। मां के ममतामयी स्वरूप की एक झलक पाने के लिए भक्तों में होड़ मची है। भक्तों में असीम उत्साह है। देवी के दर पर पांव रखने तक की जगह नहीं है। मां जगदम्बा के हर दरबार का नजारा ऐसा ही है। आदिशक्ति के ये वो पावन दिन हैं जब मां अम्बे अपनी करुणा का सागर भक्तों पर लुटा देती हैं। नवरात्र में आदिशक्ति का ही नाम सारे बिगड़े काम बना सकता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। इन पावन दिनों का हर एक दिन कामना पूर्ति के लिए वरदान की तरह है। जो कुंवारी लड़कियां माँ भगवती को से अपने मन स्थित फल को पाने के लिए माँ की स्तुति पूजा पाठ करते हैं, उनकी मनोरथ पूर्ण उस दिन की पूजा से स्वतः हो जाते हैं। माँ तो ममतामयी है,
कहते ये भी है कि नवरात्र में देवी की उपासना से शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। आदिशक्ति के लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है और तमाम जतन के बाद भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को गौर से देखिए। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो, नवरात्र के अंतिम दिन को देवी के समक्ष बैठें, एक लाल रंग की चुनरी ले लें, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का एक सिक्का रखें। इसको देवी को समर्पित कर दें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें। माँ कात्यायनी की कृपा नवरात्रों में दिवा व रात्रों व ये शक्ति के स्वरूप हैं। तो इसमें जो है देव गुरु बृहस्पति है, तो जो है माँ भगवती तो सबकी माँ है और सब पे कृपा करने में ब्रह्मा विष्णु महेश जो उनकी स्तुति करते हैं, तो उन्हीं इसी प्रकार से माँ की स्तुति करने से सभी देवी देवता ऋषि गण सभी प्रसन्न हो ही जाते हैं। ज्योतिष के जानकार ये भी मानते हैं कि अगर कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा तो विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभता बनी रहेगी। अगर किसी कारणवश आप नवरात्र में ये प्रयोग ना कर पाएं तो बृहस्पति को मजबूत करके कैसे वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकते हैं, आइए जानते हैं। हर रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। खान पान में सात्विकता रखें। सलाह लेकर एक ओपल या पीला पुखराज धारण करें। रात को सोने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए मां भगवती का गुणगान। आदिशक्ति की भक्ति में लीन हो जाइए। माता के श्री चरणों में शीश झुकाइए। फिर आप हर बाधा और परेशानी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि नवरात्र में देवी मां की उपासना करने से ही सभी संकटों का नाश स्वतः ही हो जाता है। तो हमने जाना नवरात्र में शीघ्र विवाह के विशेष उपाय। आइए अब आपको हम मां कात्यायनी की शक्तियों से परिचित कराते हैं। कैसे करें मां कात्यायनी की पूजा, आइए जानते हैं। शेरों वाली है माता रानी, जो सिंह की सवारी करती हैं। लेकिन ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस नवरात्र में माता रानी हाथी पर सवार होकर आई हैं। माना जाता है कि जब भी ऐसा संयोग बनता है तो माता रानी की कृपा से देश में शांति और समृद्धि आती है। नवदुर्गा का 6ठा स्वरूप है मां कात्यायनी, जो अगर प्रसन्न हो जाएं तो अमोघ फल देती हैं। अपने स्वरूप में देवी मां अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करती हैं। लेकिन अगर आपके विवाह, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो चैत्र की इस नवरात्रि में मां कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ मिल सकता है। कौन सी कामनाएं पूरी करेंगी मां कात्यायनी? कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए इनकी उपासना की जाती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो तो भी देवी कृपा से विवाह हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो देवी की उपासना में नियम कायदों का विशेष महत्व है। विवाह के मामलों में इसकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में बृहस्पति से माना जाता है देवी के स्वरूप का संबंध, और सही तरीके से की गई उपासना से शीघ्र प्रसन्न होती है मां कात्यायनी। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्र कैसे मिलेगी देवी के इस दिव्य स्वरूप की कृपा। भोग के लिए जो है माँ का यही है कि दूध, फल और जो है व्रत के जो वो फल हैं उन्हीं को जो है भोग लगाने से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। गोधूली वेला में पीले या लाल कपड़े पहनकर इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। मां के स्वरूप को शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथ ही प्रेम से जुड़ी बाधाएं भी दूर होंगी।
इसके बाद मां के सामने उनके मंत्रों का जाप करें। तो इस नवरात्र में आप भी मां कात्यायनी को प्रसन्न करने का जतन कीजिए और इस सुनहरे महापर्व का लाभ उठाइए, जिससे आपके घर में भी गूंज उठे शहनाई, विवाह की सारी अड़चनें दूर हो जाएं, कुंडली के नवग्रह हो जाएं अनुकूल, साथ ही बनी रहे दाम्पत्य जीवन में मिठास और आपके जीवन में आने वाला हर कार्य निष्कंटक सफल हो जाए। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना उस स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।